आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपको मैथ्स के प्रश्नावली 5.1 एपी से संबंधित प्रश्न करवाएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1-2 करवाया था। तो आज हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह, आप सभी अच्छे से करेंगे प्रश्न को। बाकी आपके मेहनत पे डिपेंड है कितना आप मेहनत करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। और प्रश्न संख्या 2 तक हमने कर दिया था। एपी के 4 पद लिखना था। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। और सार्वंतर क्या क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे शून्य के लिए आप समझिए 4 4 4 कांस्टेंट है, 4 4 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है? तो हाँ एपी में है। इसका अंतर 0 आएगा, फिर इसका अंतर भी 0 आएगा, यानी 0 की वृद्धि हो रही है। सभी में एक नियत चीज बढ़ रहा है, मतलब 0 शून्य नहीं बढ़ रहा है। तो समझिए यह भी क्या है, एपी में है। तो एपी में रहने के लिए शर्त आपको मालूम है, दो पदों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिसको आप सार्वंतर कहते हैं। a2 - a1 a3 - a2 हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगले वाले पद में से पिछले वाले को घटाएंगे, जो अंतर आएगा फिर उसके अगले वाले उसके पिछले वाले के बराबर होना चाहिए। तो सार्वंतर को छोटी डी से लिखते हैं और प्रथम पद को ए से लिखते हैं। इसके एपी के लिए रूल है, पहला पद ए, दूसरा क्या होता है a + d, तीसरा क्या होता है a + 2d। यानी यदि हम बात करेंगे 3 की तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे 2 की तो 2 में से एक कम लिखेंगे, बात करेंगे यहाँ 4 की तो 4 में से एक कम लिखेंगे 3d। इस तरीके से बात करेंगे जब nवां पद की तो a + n - 1 × d होता है। इतना तो हम लोगों ने सीखा था। an बराबर क्या होता है, a + n - 1d होता है। इस तरीके से तो हमारे पास एक फार्मूला भी था। इतना तो आप लोग सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे के प्रश्न में हमें क्या देखना है, प्रश्न संख्या 3 पे आ जाइए आप लोग। प्रश्नावली यही है। देखिए सभी प्रश्न को वीडियो में अगर करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक टाइप के प्रश्न को करवा दे रहे हैं। बाकी अलग अलग वीडियो में आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, मतलब पूरा एक्सरसाइज मिलेगा आपको। तो चलिए निम्नलिखित में प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न हम लिख देते हैं। निम्नलिखित में आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद से याद आया होगा ए, प्रथम पद तथा सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको आप कहते हैं, सार्वंतर लिखिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे बहुत आसानी से, अगर आप जितनी बात आपको बताएं अगर आप समझ गए हैं तो वो प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है 3 का पहला प्रश्न, 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपका यह एपी में है, कह रहा है कि प्रत्येक एपी, पहले कह चुका आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के लिए, ये एपी में है। ये तो कह ही रहा है खुद एपी में है, तो आपको चेक नहीं करना है। क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है आपको। तो हमने पढ़ा है कि प्रथम पद ए, तो पहला जो होगा वो होगा प्रथम पद। तो लिखिए प्रथम पद को आप क्या लिखेंगे, ए क्या है आपका 3 है, और सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर आइए छोटी डी से लिखते हैं। तो अब कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को घटाते हैं, या इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, सभी क्या आएगा, समान होगा, यानी बराबर। तो अब घटाइए, ये क्या है, अगला पद में से पिछले वाले को घटाइए। क्या दिया आपको, -2 दिया। यदि आपको यकीन ना हो तो इसको भी घटा के देख लीजिए। -3 घटा -1 जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या बचा, -2 बचा। देखिए बराबर आ रहा है। अब इसमें से भी इसको घटाइए, -1 घटा -1 -2, क्या सभी बराबर है ना। ये तो पहले कह रहा है कि हम एपी में हैं, एपी में है। और जब एपी में था तो पहला पद और सार्वंतर लिखना था, आपने लिख डाला, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 3 का 4 प्रश्न है, चारों आपसे बनेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए अब चलते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। इसका ही एक और प्रश्न लेते हैं, कौन सा ले लें, तो चलिए एक प्रश्न हम लेते हैं आपका, माइनस वाला तो हमने कर दिया।
एक और प्रश्न लेते हैं, ये भिन्न वाला ले लेते हैं। प्रश्न संख्या हम ले रहे हैं 3 में चलते हैं। देखिए क्या है, 1/3 है, फिर है आपका 5/3 है, फिर देखिए यहाँ पे 9/3 है। बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकते हैं इसको, जो समझ गए हैं तो वो बना सकते हैं आसानी से। देखिए अभी एपी में है और आपको क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो प्रथम पद और सारवंतर के लिए आपको क्या करना होगा पता है ना। तो प्रथम पद को तो आप लिख दीजिए, क्या है जो स्टार्टिंग में है 1/3 है। अब आई बात सारवंतर की, तो सारवंतर लिख लीजिए आप। सारवंतर को आप डी से लिखते हैं ना, और डी से लिखने के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे। आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए। 5/3 घटा 1/3 तो घटा सभी को आ रहा है। 3 3 का LCM 3, 5 में से गया 4/3। ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे तो 4/3 आएगा। सारवंतर ये आ गया, इतना घटा तो सबको आ रहा होगा। किसी में से घटा के देख लीजिए, 13 में से 9 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, तो आपका सभी जगह समान आएगा, क्योंकि एपी में तो है ही, आपको सिर्फ लिखना है। तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए हमने 2 प्रश्न को किया है, प्रश्न संख्या 3 से। अब एक और प्रश्न ले लेते हैं हम। आपको प्रश्न इसी से ले रहे हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं, डेसिमल का है, जल्दी से इसको भी लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न हमने छोड़ा है, वो आप कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम करेंगे। 0.6, 1.7, उसके बाद देखिए 2.8, फिर है 3.9। तो इस तरीके से आपको क्या कहना है, ये चेक करना है कि क्या यह सॉरी, ये तो एपी में है ही, प्रथम पद लिखना है, तो जल्दी से हम इसका प्रथम पद लिखेंगे। आप लोग सीख गए होंगे अब तक, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि पहला पद जो होता है वो ये होता है। इतना तो हम कोई भी सीख सकता है जितना बता रहे हैं आपको। और सारवंतर क्या होता है, आपको पिछले वाले वीडियो में हमने कंसेप्ट भी बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाइए। A2 घटा A1 करते, इतना तो पता है ना, A2 घटा A1 करते हैं, या ऐसे आप डायरेक्ट लिख दीजिए, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1.7 घटा 0.6, क्या बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1.1। किसी को भी घटाइएगा, किसी को भी घटाइएगा 1.1 ही आएगा। आप घटा करके खुद से देखिए, 28 में से यह जाएगा 2.8 में से 1.7 जाएगा 1.1, इसमें से जाएगा यह बचेगा, तो आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्न को कर सकते हैं। एक प्रश्न और हम ले रहे हैं, 4 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। देखिए हम इसमें बहुत सारा प्रश्न है, इतना प्रश्न को अगर हम एक वीडियो में कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास उतना संसाधन नहीं है जो हम लंबा वीडियो बनाए या सब कुछ करें। फिर भी आपके लिए हम हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। प्रत्येक दिन आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगा आपको, और डेली आप चैनल में विजिट करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यहाँ प्रश्न लगा दिया, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर लिखिए और इसके 3 पद को भी लिखिए। सबसे पहले आपको फाइंड करना है, पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो इसके सारवंतर को लिखिए और 3 पद को भी लिखिए। कल हमने पद लिखना सीखा था, आज आपको क्या करना है, सबसे पहले पता करना है एपी में है या नहीं। तो देखिए हम प्रश्न लिख दें या छोड़ देते हैं, प्रश्न हमने पढ़ दिया है कि सबसे पहले आपको पता करना है एपी में है। यदि एपी में है तो डी निकालिए, डी निकालने के बाद क्या करना है, 3 पद आगे लिखना है। तो सबसे पहला ही प्रश्न लेते हैं 4 नंबर का। किताब सभी के पास होगा तो आप प्रश्नावली में जाकर के प्रश्न देख सकते हैं, और बनाए भी होंगे आप लोग। तो देखिए 2 4 8 और 16 ... क्या यह एपी में है, इस बात का सबसे पहले आपको क्या करना है, पता लगाना है। सबसे पहली बात है आप एक प्रश्न को सीखिए और अच्छे से सीखिए, तो आपका सभी सवाल समझ में आएगा आपको और बनेगा भी सब आपसे। तो देखिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। ठीक है, A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, तो A1 को आप A कह दीजिए। तो यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, A2 घटा A1 करेंगे। सारवंतर सबसे पहले निकालिए आप इसका। सारवंतर निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए इसमें से इसको घटाना होगा। A2 घटा A1 कर दीजिए आप, या 4 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसमें से आ जाइए, दूसरा लीजिए A1 A2 A3 में से A2 घटाइए,
A3 में से A2 घटाइए, A3 क्या है 8, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। क्या दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। हम कह सकते हैं A2 घटा A1 बराबर नॉट इक्वल टू A3 घटा A2। तो हम कह सकते हैं बराबर नहीं है, तो इसका सार्वंतर जिसका भी बराबर नहीं होगा वो क्या होगा? AP में नहीं होगा। देखिए निश्चित संख्या की वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया। क्या एक कोई कांस्टेंट चीज यहाँ पे बढ़ रहा है? नहीं। यहाँ देखिए 2 की वृद्धि हुई है, फिर यहाँ से सीधा देखिए 4 में 4 की वृद्धि हो गई है, 4 + 4 8, और यहाँ से देख लीजिए 8 + 8 की वृद्धि हो गई 16। तो यह AP में नहीं है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह AP में नहीं है। हमने आपको चेक करके भी दिखाया, अगर AP में रहता तो हम इसके 3 पद को लिखते। तो इस तरीके से इसमें देखिए 15 प्रश्न है, सॉरी 14 प्रश्न है, कितना 15 प्रश्न है। हाँ, इन प्रश्नों को आपको करना है। तो एक और प्रश्न हम जल्दी से करते हैं, इसी 4 नंबर का एक प्रश्न लेते हैं, हम देखते हैं क्या AP में जो है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रश्न हम उठा रहे हैं, कौन सा कोई प्रश्न ले लेते हैं हम, कौन सा ले लें? चलिए एक प्रश्न लेते हैं, 4 नंबर का प्रश्न लेते हैं, 4 के 4 का। आपको सिर्फ समझना है 0 -4 -8 -12 डॉट 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 कर देते, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पता करना है AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं, इसके लिए आपको तो अभी बता दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सार्वंतर चेक करना है। देख लीजिए D निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, A2 घटा A1, आगे वाले में से घटाइए, -4 घटा 0 करेंगे आप तो -4 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर इसमें से घटाइए, यहाँ लिख देते हम A2 घटा A1। अब लिखते A3 घटा A2, A3 घटा A2 करिए, -8 घटा -4, देखिए -8 माइनस गुना माइनस प्लस 4 क्या देगा, -4 देगा, ये बराबर आ गया। एक और चेक कर लेते हैं इसमें से, A1 A2 A3 A4, A4 घटा A3, A4 क्या है, -12 घटा -8, तो देखिए -12 माइनस प्लस 8 बराबर -4। हाँ यह AP में है, क्या है, AP में है ना। देखिए सभी जगह अंतर क्या आया, समान आया। जब भी दो पदों के बीच का अंतर समान आ जाए तो आप क्या कहेंगे, यह AP में है। और AP में जब है तो आपको क्या करना था, सार्वंतर तो निकालना था, आपने निकाल दिया। सार्वंतर क्या आया, -4 आया, और जब -4 आया तो इसके 3 पद को लिखना है, बस 3 पद को लिख रहे हैं हम। यह प्रश्न आप लोग इसके बाद करेंगे, बाकी एक और वीडियो हम इसके लिए बना देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 -4 -8 -12 में फिर -4 जोड़िए, क्या देगा, तो यहाँ देखिए -16 हो जाएगा। फिर -16 में 4 जोड़िए, -20 आएगा। 20 में 4 -24, जोड़ते जाना, जोड़ते हैं ना। A + D, पहले A लिखते हैं +D, फिर A + 2D तीसरा पद, फिर चौथा A + 3D, फिर पांचवा A + 4D, इस तरीके से। तो देख लीजिए 1 2 3 4 पद तो पहले से आपके पास पड़ा था, पांचवा आपने लिखा। देखिए -4 जोड़ते चलेंगे तो आपका आगे बढ़ते चलेगा। इस तरीके से आप 3 पद लिख दिए। -12 तक तो पहले से लिखा था, और -16 -20 -24 तक हमने आगे लिखा। और इसमें जो भी प्रश्न रहता है उस सभी प्रश्न को हम करवाएंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको हमारे चैनल में मिलेगा वह प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच से शेयर करें, ताकि हमें वीडियो बनाने में मज़ा आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।